हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जय सोल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रसायन विज्ञान। कक्षा 9th का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान कक्षा 9th का। और इसमें परमाणु अणु चैप्टर है। चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। और इसमें हेडिंग है जो तत्वों का आधुनिक प्रतीक। इसके पहले हम लोग प्राचीनतम प्रतीक पढ़ चुके थे, डाल्टन के प्रतीक को पढ़ लिए थे, ठीक है ना। प्राचीनतम प्रतीक किस आधार पर रखा गया था? ग्रहों के आधार पर रखा गया था, ठीक है ना। ग्रहों के बनावट की दृष्टि के आधार पर दार्शनिकों ने प्राचीनतम प्रतीक को रखा। डाल्टन प्रतीक को किस पर रखा? डाल्टन ने क्या किया कि कुछ तत्वों को एक गोले में बनाकर उनके मतलब कि कुछ आकृति बनाकर उसको सिंबल के रूप में दिया डाल्टन, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक प्रतीक था, आधुनिक प्रतीक का प्रतिपादन जे बर्जीलियस ने किया सन 1814 ईस्वी में, ठीक है ना। तो चलिए लिखते चलिए और समझते चला जाए, ठीक है ना। जे बर्जीलियस ने क्या किया कि सन 1814 ईस्वी में तत्वों के प्रतीकों का नामकरण किया। उनका नामकरण का आधार उसने तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रारंभिक अक्षर से शुरुआत किया। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O होता है, कापर है, कापर का Cu होता है। तो इस तरह से मतलब उनके प्रारंभिक अक्षर को उठाकर उनका क्या किया, उनका तत्वों के नाम का प्रतीक बनाया, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे तत्व आए जो एक ही नाम से शुरुआत है, जैसे ब्रोमीन, बिस्मिथ, ठीक है ना। तो ब्रोमीन भी बी से शुरू हो रहा है और बिस्मिथ भी बी से शुरू हो रहा है। तो फिर इनका नामकरण कैसे किया जाए? तो इनका नामकरण के लिए उसने बताया कि इस तरह के अक्षरों को प्रारंभिक इस तरह के तत्वों के नामकरण करने के लिए प्रारंभिक उनके 2 अक्षर को उठाया जाए, जैसे ब्रोमीन का Br, बिस्मिथ का Bi, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम कोबाल्ट, कैल्शियम का Ca, कोबाल्ट का Co, ठीक है ना। और कुछ तत्वों का नामकरण उसने उसके लैटिन नाम के आधार पर रखा, ठीक है ना। और यही तत्वों का नामकरण ही और इस तत्वों का संकेत का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्य है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, लिखिए। तत्वों के आधुनिक प्रतीक का प्रतिपादन तत्वों के आधुनिक प्रतीक का प्रतिपादन बर्जीलियस ने सन 1814 ईस्वी में 14 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार पहला तत्वों के संकेत का आधार, पहला तत्वों के संकेत का आधार उनके अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर से शुरुआत की। जैसे तत्व का नाम, दौर से मान लीजिए प्रतीक, तत्व का अंग्रेजी नाम प्रतीक, तत्व का
अंग्रेजी नाम और प्रतीक। पहला तत्व का नाम क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक O। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H। लिथियम, लिथियम का Li। हीलियम, हीलियम का He। ठीक है ना, आएगा समझ में। और जैसे बोरान, कार्बन, बोरान का B, कार्बन का C। ठीक है ना, कार्बन का C। और भी बहुत से ऐसे तत्व हैं, लिख लीजिए। ठीक है ना, बहुत से तत्व है, जैसे नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन का N, क्लोरीन का F। बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनको हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमें समझना है। ठीक है ना, ना कि पूरा छापना है। ठीक है ना, आए बात समझ में ना? हो गया, छाप लीजिए। तो तत्वों के मतलब कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ये तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कि यदि तत्वों के, बर्जीलियस ने ये बताया कि तत्वों के संकेत का आधार, उसने क्या बताया? तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर। लेकिन समस्या यहाँ आकर खड़ी हो गई कि यदि उन तत्वों का नाम क्या होगा जो जिनका नाम एक ही अक्षर से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, समान अक्षर से शुरू है, फिर उनका आप संकेत किस आधार पर देंगे? तो उसने बताया कि उस मतलब उस तरह के तत्वों का, मतलब उस तरह के तत्वों का संकेत जो है उनके अंग्रेजी अक्षर के, उनके अंग्रेजी अक्षर के प्रारंभिक 2 अक्षर को उठाया जाएगा। उनके अंग्रेजी अक्षर के प्रारंभिक 2 अक्षर को उठाया जाएगा, और तब आसानी से उनका संकेत हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का Br हो गया। बिस्मिथ, तो बिस्मिथ का Bi हो गया। बेरियम, बेरियम का Ba हो गया। अब ये तीनों एक ही नाम का है, तो फिर अब उस पहले ही सिद्धांत पर हम लोग किए होते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है ना। कैल्शियम, मैंने पहचान नहीं पाते कौन किसका प्रतीक है। कैल्शियम का Ca, कोबाल्ट का Co, ये भी दोनों Cc से प्रारंभ हुआ, शुरू हो रहा है। ये समान अक्षर से शुरू होते हुए भी इनका नामकरण करना आसान हो गया है कि नहीं? इसी तरह अब कुछ ऐसे तत्व रह गए जिनका प्रारंभिक नाम के स्थान पर नहीं, और नहीं प्रारंभ के 2 अक्षरों को लेकर किया गया संकेत का नामकरण का आधार बनाया गया, बल्कि उनको लैटिन भाषा के आधार पर रखा गया। किसके आधार पर? लैटिन भाषा का। तो तीसरा है लैटिन भाषा का। ठीक है ना, तो चल पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, जे बर्जीलियस ने कुछ तत्वों को उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से दर्शाया। कुछ तत्व ऐसे थे जिनके समान नाम थे, समान अक्षर से शुरू हो रहे थे, तो उन तत्वों को प्रारंभिक 2 अक्षर लेकर उनका संकेत दर्शाया। लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जिनको उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर नहीं, बल्कि लैटिन नाम के आधार पर रखा गया, उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर रखा गया। जैसे सोडियम जो है, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, तो नेट्रियम का Na। ठीक है ना। उसके बाद पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम, तो केलियम का के होता है। आयरन का फेरम होता है लैटिन नाम, तो Fe। कापर अंग्रेजी नाम होता है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, लैटिन नाम में Cu। सिल्वर का लैटिन नाम है अर्जेंटम, इसको बोलते हैं Ag। गोल्ड को लैटिन में बोलते हैं आरम, इसको Au। लेड का लैटिन नाम है प्लम्बम, जिसको बोलते हैं Pb। ठीक है ना। इस तरह से तत्वों के नामकरण की जो पद्धति थी, तत्वों के नाम के संकेत के जो पद्धति थी, LEAD होगा। इस तरह से तत्वों की जो
संकेत का आधार जो था बिल्कुल सफल रहा, और इस तरह से रसायन विज्ञान में मतलब जो भी चीज़ें थी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे सही चीज़ों का खोज होता चला गया। जिस तरह डाल्टन ने अपना परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था कि परमाणु अविभाज्य है, नश्वर नहीं है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसे विभाज्य किया, नश्वर भी किया। उसी तरह कुछ तत्वों के प्रतीकों में भी उलझनें थीं, प्रतीकों की समस्याएं भी सुलझ गईं। अब आगे फिर देखते हैं कि कौन से क्या चीज़ ऐसी परेशानी आएगी रसायन की जगत में, उस रसायन की जगत की परेशानियों को दूर किया जाएगा। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।